मैं इस वक्त नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में हूँ। मेरे दोनों तरफ दाएं बाएं आगे पीछे आपको पार्क नज़र आ रहा है। यहाँ पर यूरोपीय ममालिक में खुसूसन स्कैंडिनेवियन ममालिक नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड वगैरह में यहाँ पर पार्क ज़्यादा हैं और हस्पताल कम है। मेरे हस्पतालों में भी जाना हुआ है और पार्कों में भी जाना हुआ है। तो ये पार्क में देखो सुबह सवेरे का मंजर है। भाई जहांगीर है हमारे दोस्त, वो लेके आए हमें। ये देखें कि लोग वॉक कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं और घर है, चारों तरफ घर है और बीच में इस तरह पार्क बना हुआ है। यहाँ पर हर देखिए ये घर है, अगर कैमरामैन दिखा सके, देखिए ये घर है, ये पार्क है, साथ इधर घर है, ये पार्क है। ये देखें इस तरफ भी घर है और बीच में पार्क है, इस तरफ भी घर है, बीच में पार्क है और खेलने का मैदान है। ये देखें जहाँ पर मैदान आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान हो जाते हैं और जहाँ पर मैदान खेल के मैदान वीरान होते हैं तो वहाँ अस्पताल आबाद हो जाते हैं। इसलिए कि जिस्म में हरकत होगी, दौड़ते रहेंगे, खेलते रहेंगे, फिजिकल वर्जिश होगी तो बीमारियां कम से कम आएंगी। मेरे स्विट्ज़रलैंड के अस्पताल में जाना हुआ, वहाँ मैंने देखा कितना बड़ा अस्पताल है, पैरामेडिकल है, लेकिन कोई बीमारी नहीं है, कोई मरीज ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये लोग वर्जिश बहुत करते हैं, एक्सरसाइज बहुत करते हैं। नंबर 2 हेल्थी सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाते हैं। और तीसरी बात यह है कि ये बिला ज़रूरत नहीं खाते, जब इनको ज़रूरत होती है, भूख लगती है, उस वक्त खाते हैं। हाँ तो भाई कहते हैं ना खुद मा सफ़ा व दामा कदिर। आपको इस मुआशरे में जो अच्छी चीज़ें नज़र आएँ, जो हम वक्तन फ़क्तन बयान करते हैं, मतलब टाइम की पाबंदी है। हमने देखा यहाँ पर अगर 8 बजे तो 8 बजे से मुराद 8 बजे ही है। अगर शाम 6 बजे है तो 6 बजे से मुराद 6 बजे ही है। तो टाइम की कदर पाबंदी है। दूसरी बात नज़्म ज़ब्त बहुत है। ये देखो गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना, देखें यहाँ पर। मैं एक वाक़या शेयर करूँ, हम स्पेन में थे, जहांगीर भाई आप भी सुने, हमने रेंट पर कार ली। अच्छा। और रेंट के 24 घंटे का किराया था 40 यूरो। जो पार्किंग की हमने रात में, उसका किराया था 50 यूरो। यानी पार्किंग महंगी है और गाड़ियां सस्ती है किराए पर। तो उसके बावजूद गाड़ियां देखो कैसे पार्किंग में लगी हुई है, बिल्कुल तरतीब से। जहां पर गाड़ी पार्किंग करनी हुई वहीं करनी है। यानी नज़्म ज़ब्त बहुत अच्छा है इनका। तो जो अच्छी चीजें आपको यूरोपीय मुआशरे में नजर आती है उसको ले लेना चाहिए। बाकी इनके यहाँ बुराइयां भी हैं, खानदानी निज़ाम है, दूसरी चीजें हैं और नफ्सियाती मसाइल है, तो उनसे आपको बचना चाहिए। इनके यहाँ मादियत रूहानियत बहुत कम है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप में हमने देखा मसाजिद आबाद हैं, लेकिन चर्च बिल्कुल वीरान है। इतवार वाले दिन भी इनके यहाँ कोई नहीं आता। हिकमत के बाद मोमिन की गुमशुदा मता है, जहाँ से मिले मोमिन उसको लेने का हकदार है। तो यह बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप यूरोप चले गए तो यूरोपीय खूबियाँ बयान कर रहे हैं। भाई हर माशरे में खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं। जो खूबियाँ हों वो आप ले लें, जो खामियाँ हों उसको छोड़ दें। तो अभी मैं सुबह सवेरे मैं भी वॉक करने के लिए जा रहा था अपने भाई जहांगीर के साथ, तो मैंने कहा ये छोटी सी एक वीडियो बना दें ताकि आपको पैगाम दे। ये देखें किस तरह साफ सुथरी सारी चीज़ें हैं। ये देखें ये घर है, ये देखें ये सारे घर हैं, ये देखें। और ये घर नज़र आ रहे हैं, चारों तरफ घर हैं। और यहाँ पर आप चले जाएंगे तो घर हैं, फिर पार्क है। ये मैं जूम करके दिखाऊं, ये देखें ये खेल का वो है मैदान है, यहाँ पर खेलते हैं बच्चे ये सारे। और सुबह का वक्त है, देखे किस तरह सुकून है। जहांगीर भाई ये माशाल्लाह माशाल्लाह। जब मैं 2018 में आया था तो ये जहांगीर भाई इसी तरह थे, और आज आया हूँ 7-8 साल के बाद, आज उससे ज्यादा जवान हो गए, खूबसूरत हो गए, पप्पू हो गए हैं। तो ये मुझे बता रहे थे शुक्र के बारे में, सब्र के बारे में, सेहत के बारे में, कि खाना जब एक दफा खा लिया तो दोबारा ना खाएं जब तक कि भूख न लगे। तो जब हर मर्तबा आते हैं तो माशाल्लाह जहांगीर से भी बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। तो ये देखे अच्छा यहाँ पर साइकिलिंग बहुत लोग चलाते हैं, पैदल बहुत चलते हैं। पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है, साइकिलिंग करना सेहत के लिए अच्छा है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सफ़र करते हैं, अपनी गाड़ियाँ बहुत कम लोग लेके आते। सुबह का वक्त है, पुरसुकून माहौल है। अच्छा दूसरी बात ये भी है कि ये रात को बहुत जल्दी सो जाते हैं, खाना असर के बाद खा लेते हैं और सो जाते हैं। हाँ वीकेंड जो होता है हफ्ता इतवार की रात, उस रात को ये मौज मस्तियाँ करते हैं, सैर व तफरी करते हैं। तो भाई जो अच्छी चीज़ आपको नज़र आए वो इसमें से ले लीजिएगा।
انور غازی کو اوسلو اسپین سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیں ایک پودا ہے, یہ دیکھیں یہ لگایا گیا ہے, اس کا پورا وہ لکھا گیا ہے اس پر کہ پودا کیا ہے اور کیوں بھی اس کا وہ لکھا ہوا ہے. یہاں تک دیکھیں یہ پورا اس کا طریقہ کار لکھا ہے اور کس نے لکھا ہے, اور یہ اس کے اندر پانی ہے. یہ دیکھیں ایک جتنی ضرورت ہے نا اتنا پانی ملتا ہے. ہاں جتنی ضرورت ہے اس میں سے پانی ملتا رہے گا. یہاں جتنے پودے ہیں ان کی بھی ایک پورا ایک سلسلہ اس کا رکھا جاتا ہے, اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. یہ دیکھیں اللہ اللہ اللہ, یہ دیکھیں یہ دیکھیں جگہ جگہ پودے. ایک اور پودا دیکھیں, یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک اور پودا دیکھیں. ہر پودا جو نیا لگایا جائے گا حکومت کے پاس اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہوگا. یہ دیکھیں, اور پودا کاٹنا یہاں پر جرم شمار ہوتا ہے. یہ دیکھیں, اور ہریالی یہاں پر ناروے کو دنیا کے خوبصورت ترین ترقی یافتہ ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے. اگر یہ ترقی یافتہ ہے اور اچھا ہے تو اس کے کچھ اسباب بھی ہیں. یہ دیکھیں یہ رنگ برنگے پھول دیکھیں. یہ عام ایک محلے میں ہیں. یہ دیکھیں اللہ 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 اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نظفوا افنیاتکم, آپ کے گھر کے باہر کو صاف ستھرا رکھو. اسی طرح الطہور شطر الایمان, الطہور نصف الایمان, تو صفائی کا خیال رکھا کریں. ہر چیز حکومت میں نہ ڈالیں کہ سارے کام حکومت نے کرنے, نہیں, کچھ کام آپ نے بھی کرنے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ گندگی نہ پھیلائیں. حکومت کا کام ہے کہ جہاں پر گندگی پھیلی ہوئی ہے اس کو صاف کرے اور نظم بنائے. یورپی ممالک میں ہر چیز کا نظم و ضبط ہے, طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کے مطابق چلتے ہیں. مفتی شفیع رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جہاں سے کوئی اچھی چیز نظر آئے تو سمجھ لو دین اسلام کا یہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو بھی جو اچھی چیز نظر آئے اس پر. وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ صحیح نہیں ہے, معاشرہ کی اکائی کیا ہے, فرد ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے آپ کو صحیح کر لے, دنیا خود بدل جائے گی. یہ ہر موسم کے پھول ہیں. ہوئے 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 پھول دیکھیں جی, یہاں پر یہ گھر ہے اور یہ پھول دیکھیں کتنی قسم کے ہیں. یہ جو موسم ہوتا ہے نا کہ سردیاں آ رہی ہوتی ہیں اور گرمیاں جا رہی ہوتی ہیں. اللہ 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 اللہ, کیا پھول ہیں. یہ بیٹھنے والی جگہ نیچے, ہاں یہ بیٹھنے کی جگہ, یہ گھر ہے, گھر کے باہر یہ اس طرح انہوں نے موسم بدل. ہاں یہ دیکھیں اللہ اللہ, کیا خوبصورت منظر ہے بھائی. دیکھیں گھر کے باہر اس طرح بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہیں. یہ دیکھیں گرینری بہت ہے یہاں پر. سوئٹزرلینڈ بھی گیا اور یہاں پر بھی ہر منظر کے بعد اتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہے. یہ ہمارے دوست کا گھر ہے اور انہوں نے بھی دیکھو پودے کہاں چڑھائے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیں پودے لگانا صحت کے لیے بھی ضروری ہے, معاشرے بھی کے لیے بھی ضروری ہے, اور اس سے بہت سے فوائد ہیں اس کے. آپ بھی گھر کے باہر یہ اس طرح سبزہ لگانے کی کوشش کریں. دیکھیں اللہ اللہ اللہ, یہ ایک محلہ ہے ہمارے دوست کا, یہاں گھر ہیں تو ان کے ہاں آ رہے ہیں ہم. یہ دیکھیں, اور یہاں پر اسی محلے کے اندر جھولے بھی ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ محلہ ہے, اس کے اندر یہ جھولے ہیں. یہ دیکھیں, اور جھولے کے دیکھیں صفائی ستھرائی دیکھیں. او ہو صبح سویرے کا منظر ہے یہاں پر, محلے کا صبح سویرے کا منظر. بچے دیکھیں صبح سویرے چھوٹے چھوٹے بچے گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے. یہ دیکھیں یہ گھر یہ گھر یہ گھر, اور بیچ میں ہر دو گھر کے درمیان میں پارک نظر آتا ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, مزہ آ گیا صبح سویرے. واہ بھائی واہ, صفائی ستھرا. اچھا یہاں پر سائیکل اسٹینڈ جگہ جگہ بنے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں سائیکل اسٹینڈ دیکھیں, سائیکل پر چلنے کے مالدار امیر کبیر دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملک ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ سائیکلنگ کرتے ہیں. سائیکلنگ اسٹینڈ بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں اللہ 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 اللہ, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے.
अच्छा यहाँ घर कैसे होते हैं आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखो हमारे दोस्त का घर है और जैसे दरवाज़ा खोलेंगे दो दो तीन तीन इनको ताले होते हैं। ये देखें घर से निकल घर में दाखिल होंगे तो कैसे साफ सुथरा ये है। ये देखें घर से और यहीं पर आज रखने के लिए वो चीज़ें होती हैं और यहाँ पर बैठें और ये चप्पल उतारें। चप्पल देखें कैसे तरतीब से रखी जाती है। और ये देखें छोटा सा घर है लेकिन सफाई सुथराई देखें और सलीका देखें। सलीका ये देखें ये सीनरी लगाई हुई है यहाँ पर। ये बिस्मिल्लाह करके यहाँ ये देखें ये जूता रखने के लिए ये देखो स्टैंड है जूता रखने के लिए। और यहाँ पर बैठ कर वो करें आप। और यहाँ पर सीनरी लगाई हुई है ऊपर से देख कितना साफ सुथरा है। ये बैठे के जी इसकी लाइट की यहाँ आ जाए। लाइट नहीं खुल रही। अच्छा तो यहाँ जा जाएंगे जी। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ के घर ऐसे होते हैं। सफाई देखें आप। ये स्टडी टेबल है और इसका लैंप रखा हुआ पढ़ने के लिए। और यहाँ पर आ जाएं। ये क्या चीज़ है भाई? ये ट्रेनिंग के लिए है ऊपर खड़ी होकर ट्रेनिंग करने के लिए। अच्छा कैसे? ये खड़े होकर ऐसे। अच्छा ये वर्जिश के लिए भाई छोटी सी। और यहाँ पर कुर्सी है बैठने के लिए और ये सोफ़ा है बैठने के लिए। टीवी लगी होती है और यहाँ पर ये झंडा लहराते हैं अपने मुल्क का ये। और यहाँ देखें बालकोनी है यहाँ से बैठकर आप बाहर के मनासिर देखें। और यहाँ पर ये शो पीस रखा हुआ है। ये देखें कैसे खूब छोटा सा घर है लेकिन इन्होंने किस तरह इसको सजाया हुआ है। ये देखें सोने वाला कमरा है। हाँ अच्छा ये अच्छा सोने का कमरा फिर अलग होता है इन लोगों का ना। ये देखो स्टोर है। हाँ ये देखें एक छोटे से कमरा है ये बालकोनी कमरे में। कमरे के अंदर भी पौधे रखे हुए भाई। और ये देखें सीनरी ये सोने के लिए। और इसी के अंदर स्टोर होता है छोटा सा हर कमरे का। जैसे ये बैठेंगे उसके साथ कमरा। ये एक कमरा मैंने दिखा। ये बावर्ची खाना छोटा सा बना होता है यहाँ पर। ये फ्रिज रखी होती है फ्रिज के ऊपर भी घड़ी का मतलब है कि टाइम की पाबंदी करनी है आपने। इसी तरह एक कमरा हो गया। दूसरा कमरा आप यहाँ से चले जाएं तो यहाँ सीनरी लगी हुई है खूबसूरत। पौधे देखो यहाँ लगे हुए हैं फिर घड़ी लगी हुई है। और यहाँ से यूँ आ जाए ये स्टडी टेबल है। और यहाँ से बाहर से आप देख लें यहाँ पर देखें तो बालकोनी है। बालकोनी से बाहर देखने के लिए बाहर का नज़ारा। वाह 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 यार क्या खूबसूरत मंजर है बाहर। वाह 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 अल्लाह। बाहर देखने सफाई देखें जो नोट करने की बात है। और यहाँ पर ये सीनरी फिर लगी हुई है शीशा लगा हुआ है जी। और ये टेबल है सोने का यहाँ पर। और ऊपर फिर ये एक नक्श बनाया हुआ है। तो मैंने आपको मुख्तसर सा ये दिखाया है। यहाँ पर घर यूं होते हैं। ये देखें सफाई देखें कितना छोटा घर। यहाँ से दाखिल हूँ और चादर कपड़े लटकाने के लिए जूते के लिए। और यहाँ पर इतना खूबसूरत किया हुआ। ये तीन कमरे एक कमरा ये एक ही छोटा सा कमरा ये। और ये मेहमान खाना यहाँ पर। और यहाँ पर आप बैठ जाएं गपशप करें। ये देखें जी वाह छोटा सा घर है लेकिन किस तरह इसको इन्होंने साफ़ सुथरा किया हुआ है। किस तरह इनको मुनज़्ज़म किया हुआ है।